गाजा पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। जबालिया कैंप में बड़ी तबाही हुई है। बम धमाके से बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। धमाके से बना है बहुत बड़ा गड्ढा भी। जबालिया कैंप में देखिए किस तरह की तबाही हुई है। एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है जो बन गया है। यहाँ पर ये बड़ा हमला किया गया, बम धमाका हुआ। गाजा पर इजराइल का ये बड़ा हवाई हमला। तो किस तरह से गाजा में लगातार हवाई हमले और ग्राउंड एक्शन दोनों किया जा रहे हैं इजराइल द्वारा। वैसे तो 24 घंटे पहले ही इजराइल का गाजा में अटैक का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन जानते हैं इजराइल ने गाजा पट्टी पर कंट्रोल करने के लिए 7 चरण में बारूदी ऑपरेशन को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यकीन मानिए, अगर आईडीएफ अपने मिशन में कामयाब रहा तो फिर गाजा का खंड खंड होना तय है। गाजा का 2 हिस्सों में बंटना तय है और इसके साथ ही गाजा पट्टी से हमास का वजूद मिटना भी तय है। आखिर कैसे, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गाजा का असली विनाश अभी बाकी है। गाजा में भीषण तबाही अभी बाकी है। गाजा का कोना कोना बारूद से दहलना अभी बाकी है, क्योंकि गाजा पट्टी में 24 घंटे पहले आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के ऑपरेशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जिसका सबूत है उत्तरी गाजा से सामने आई ये तस्वीरें। सैकड़ों की तादाद में इजराइल सेना के विध्वंसक टैंक, आर्टिलरी और तोपें गाजा के बैटल ग्राउंड में मोर्चा संभाल चुके हैं। हजारों की तादाद में आईडीएफ के कमांडो हाईटेक हथियारों के साथ कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। और जानते हैं, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया है कि गाजा के विनाश का काउंटडाउन ऑन हो चुका है। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Israel will fight. Since October 7th, Israel has been at war. Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. नेतन्याहू के तेवर इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहे हैं कि अब इजराइल रुकने वाला नहीं। हर हाल में हमास का दी एंड होगा, और ये कैसे होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं है। जंग के 25वें दिन गाजा से सामने आई तस्वीरें इस बात का खुद सबूत दे रही हैं। दरअसल सैटेलाइट कैमरे में गाजा पट्टी की कुछ तस्वीरें कैप्चर हुई हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना और उसके टैंक गाजा में करीब 5 किलोमीटर भीतर तक घुस चुके हैं। और फिलहाल गाजा के मौजूदा हालात कैसे हैं वो भी जान लीजिए। टीवी स्क्रीन पर गाजा पट्टी का जो आप 3D मैप देख रहे हैं, उसमें उत्तरी गाजा की तरफ से जो पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है, वहां अब इजरायली फोर्स का कब्जा हो चुका है। अब बात दूसरे हिस्से की। दरअसल ये गाजा का वो इलाका है जहां मौजूदा वक्त में आईडीएफ और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। वहीं गाजा पट्टी का जो बाकी बचा इलाका है, यानी तीसरा हिस्सा, फिलहाल उस पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस यानी हमास का कंट्रोल है। गाजा से जो सबसे ताजा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि इजरायली सेना के कमांडो और सैकड़ों की तादाद में टैंक,
गाजा के मुख्य उत्तरी शहर पर पूर्व और पश्चिम से अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा ये टैंक गाजा शहर की मुख्य सड़क के चौराहे पर पहुंच चुके हैं। यहां पर भी जमीनी हमले जारी हैं और जानते हैं अभी तो तीसरे चरण का सिर्फ आगाज भर हुआ है। यकीन मानिए, गाजा के खिलाफ आईडीएफ के 7 स्टेज अटैक प्लान के पूरे होते ही गाजा खंड खंड हो जाएगा, 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। हमास के खात्मे के लिए गाजा पट्टी पर टोटल कंट्रोल के लिए इजराइल ने जिस 7 स्टेज अटैक प्लान की रणनीति बनाई है वो कुछ इस तरह है। मसलन गाजा पट्टी में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन का पहला चरण था गाजा पट्टी पर लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक करना, रॉकेट और मिसाइलों से प्रहार करना, जो पूरा हो चुका है। वहीं दूसरा चरण था उत्तरी गाजा के बॉर्डर से ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज करना, यानी जमीनी आक्रमण, जिसे आईडीएफ ने कंप्लीट कर लिया। मगर अब आईडीएफ का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है, जिसमें इजरायली सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के 400 किलोमीटर लंबी सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करेगी। इसके बाद शुरू होगा आईडीएफ का चौथा चरण, जिसमें ओवरग्राउंड बंकर यानी अस्पताल, मस्जिद और स्कूलों के नीचे मौजूद हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। जी हां, शुरुआती 4 स्टेज को पूरा करने के बाद इजराइल की सेना 5वें चरण का आगाज करेगी, जिसके तहत भूमध्य सागर से सटे गाजा के तटीय इलाकों की घेरेबंदी की जाएगी, ताकि हमास का समंदर से कनेक्शन भी टूट जाए। यही छठे चरण में इजरायली सेना की एक टुकड़ी दक्षिणी गाजा में मौजूद राफा क्रॉसिंग को ब्लॉक करेगी, ताकि हमास के लड़ाके इस इलाके से भागने की कोशिश न कर सकें। और सबसे आखिर में यानी 7वें चरण में आईडीएफ गाजा के साले अल-दीन हाईवे पर कब्जा करेगी, ताकि गाजा पट्टी 2 हिस्सों में बांटी जा सके और इजरायली सेना गाजा के कब्जे वाले इलाके को नो मैन्स लैंड घोषित कर सकती है, जिसका मकसद यह है कि भविष्य में किसी भी तरह के हमले का खतरा ही पैदा ना हो। युद्ध के तीसरे चरण के आगाज के साथ ही इजरायली सेना पहली बार उत्तरी गाजा में मौजूद है। हमास की टनल्स में दाखिल भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इजरायली डिफेंस ने गाजा ऑपरेशन के एक्सपर्ट यारो फिकलमैन को बॉर्डर पर भेज दिया है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। शायद यही वजह है कि बीते 24 घंटों में आईडीएफ ने हमास के 600 से ज्यादा टारगेट यानी ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं बात अगर बीते 4 दिनों की करें तो 27 अक्टूबर को 150 ठिकाने तबाह, 28 अक्टूबर को 450 ठिकाने तबाह, 29 अक्टूबर को 600 ठिकाने तबाह और 30 अक्टूबर को भी 600 ठिकाने तबाह हुए। वैसे तो बीते 25 दिनों से गाजा में बारूदी कोहराम जारी है। बीते 25 दिनों से इजराइल का विध्वंसक प्रहार जारी है। बीते 25 दिनों से गाजा का विनाश जारी है। लेकिन इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इजरायली ब्रिगेड का अटैक ऑपरेशन रफ्तार पकड़ चुका है। ताबड़तोड़ अंदाज में वेस्ट बैंक पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के चीफ सेक्रेटरी साले अल अरौरी के घर को आईडीएफ ने प्रचंड हमले में तहस नहस कर दिया है। मतलब ये कि गाजा से वेस्ट बैंक तक जहां भी हमास की जड़ें मौजूद हैं, उन्हें जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। लिहाजा ये बात साफ हो चुकी है कि आज नहीं तो कल हमास का संपूर्ण विनाश तय है।
चाहे इजराइल को इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।